गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये घटना चक्र जो बुक है, ठीक है। यूपीपीएससी और आरओ के दो एग्ज़ाम लगे पड़े हैं। ये बुक मतलब कि क्या है, उसकी रामायण है अगर आप समझ लो, उसकी गीता है। अगर आपको ये दोनों बुक से हर एक चैप्टर आते हैं तो प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब फालतू की बात को छोड़ के सीधे काम पे आते हैं। इसमें एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में इसमें जो जितना भी हम पढ़ेंगे वो लगभग आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो पीसीएस में आए हो, आरओ में आया हो, बीपीएससी में आया हो, राजस्थान आरएएस में आया हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन द सर्टिफाइड सीड्स बैग। क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ सीड्स रखती है, ठीक है। अब उन सीड्स को गवर्नमेंट क्या करती है, ये दो बार आया क्वेश्चन कि कोई सीड्स रखती है, तो वो सीड्स का एक बैग होता है, ठीक है, जो जनरली ब्लू कलर का होता है। तो क्वेश्चन आया है कि वो सर्टिफाइड सीड्स जो होता है वो किस कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड्स जो हम डालते हैं उसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। उसके बाद स्टेट और उसके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो पहला केरला, केरला में टोपियोका एक क्रॉप है वो पाया जाता है। महाराष्ट्र में कॉटन, ठीक है। वेस्ट बंगाल, देखो महाराष्ट्र में कॉटन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर ऑप्शन ऐसा आता है कि कॉटन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, और ऑप्शन अगर गुजरात और महाराष्ट्र दिया होगा तो गुजरात आप टिक लगाओगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में गुजरात ने दिया है, केवल महाराष्ट्र दिया है तो महाराष्ट्र लगाओगे। और ऑप्शन में केवल गुजरात दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है तो गुजरात लगाओगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिया है, गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात लगाओगे, क्योंकि प्रेजेंटली महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के गुजरात आगे आ गया है। थर्ड पे है वेस्ट बंगाल, जूट और फ्लेक्स के लिए। फ्लेक्स क्या होता है, जूट की एक वैरायटी होती है। गुजरात, और लास्ट क्या है, गुजरात किस लिए फेमस है, ग्राउंड नट। जी जी से याद रख सकते हैं, ग्राउंड, जी फॉर गुजरात, जी फॉर ग्राउंड नट। फिर उसके नीचे है क्रॉप, ठीक है, पोटैटो। और सबसे बड़ा स्टेट वाइज प्रोड्यूसर कौन सा है, तो पोटैटो जो आलू है वो यूपी प्रोड्यूस करता है। फिर कोकोनट केरला, ठीक है। कोकोनट केरला क्यों करता है, देखो कोकोनट एक ऐसा वो होता है जो जनरली खारा होता है, और जो केरला होता है ये सलाइन, ये कोस्टल रीजन पे मिलता है। तो इंडिया में कोस्टल रीजन तो गुजरात भी है, ठीक है, महाराष्ट्र भी है कोस्टल। तो केरला में ही क्यों होता है, क्योंकि कोस्टल होने के साथ ये इक्वेटर से कनेक्ट भी होना चाहिए। तो इक्वेटर के सबसे पास कौन सा है, केरला है, तो इसलिए केरला में पाया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड वन बनाना, जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और टोबैको गुजरात में, ठीक है। फिर तीसरा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिपल्ली, ठीक है, तमिलनाडु। ये याद रख लेना है। डिक्रीजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन। इंडिया सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन कौन सा प्रोड्यूस करता है, सबसे फर्स्ट राइस 123 मिलियन टन। फिर वीट 109 मिलियन टन। कोर्स ग्रेन मोटा अनाज 56 मिलियन टन। और जो पल्सेस है वो 25 मिलियन टन, ठीक है। अब दूसरा है लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एरिया वाइज, स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा यूपी, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। गुजरात इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। गुजरात क्या करता है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है। दांडी वही स्टार्ट हुआ था। तो गुजरात क्यों करता है, देखो सॉल्ट बनाने के लिए सॉल्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो कोस्टल रीजन में होता है। तो कोस्ट तो इंडिया के बहुत सारे हैं, तो गुजरात का कोस्ट सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र के पास बड़ी बड़ी मेड़ बना देते हैं, ठीक है। तो समुद्र का पानी आता है, उस मेड़ में घुस जाता है, फिर पानी चला जाता है, तो कुछ जो पानी फंस के रह जाता है वो मेड़ में रह जाता है। अब मेड़ में रह गया तो जो पानी मेड़ में रह गया वो उसी में रह जाता है। फिर वेपराइजेशन से पानी उड़ जाता है, तो जो उसमें मिनरल सॉल्ट बचता है वही नमक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे उठा के उसको हम सब्जी में डाल सकते हैं, उसको कई प्रोसेस होकर निकाला जाता है, ठीक है। फिर थर्ड है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस मिल्क कौन सा स्टेट करता है, यूपी। बट प्रेजेंट टाइम ये राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्रॉप और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा कॉटन महाराष्ट्र, और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान, ठीक है। राजस्थान देखो अब आगे आ रहा है, ऊपर भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा है मिल्क, और राजस्थान इस समय और सॉरी, और उसके बाद है जो गुजरात है वो कॉटन में आगे हो गया है। ग्राम चना एमपी, ब्लैक पेपर काली मिर्च कर्नाटका, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटका, व्हीट यूपी, सोयाबीन महाराष्ट्र। इसको रट लेना है, ठीक है। देखो सोयाबीन एक ऐसा वो है जो जनरली पहाड़ी एरिया पे मिलता है, ठीक है। इसके लिए वो चाहिए होता है, सॉरी, सोयाबीन के लिए चाहिए होता है हमें ब्लैक सॉइल, इसलिए महाराष्ट्र। फिर क्रॉप और डिजीज़, पैडी क्रॉप,
ठीक है, पैडी क्रॉप में कौन सा डिजीज होता है? तो खैरा डिजीज होता है। और किसकी कमी से? लैक ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन आया है किसकी कमी से, तो लैक ऑफ जिंक। मस्टर्ड में वाइट रस्ट, बाजरा, स्मट, ग्राउंडनट टिक्का, अरहर विल्ट, शुगर केन जो होता है रेड रॉट, पोटैटो लेट लाइट या ब्लैक हार्ट। फिर पी, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू, बाजरा में अर्गट, मिलेट में ग्रीन हेयर, वीट में रस्ट और राइस में फॉल्स स्मट। इसको रटना पड़ेगा भाई। देखो, सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा किसकी वैरायटी है? ग्रेप्स की। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, काली चंपा आएगा तो काले कलर का ग्रेप्स जो होता है तो काली चंपा, ठीक है। और सुल्ताना और गुलाबी तो याद रखना पड़ेगा। शुगर केन, बीट रूट, स्वीट पी और ग्राम और अरहर आर द अंडर द थ्री प्लांट्स फैमिली। इंडिया इज सेकंड किस में है? फ्रूट प्रोड्यूसर में, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया क्या करता है? सेकंड नंबर पे फ्रूट प्रोड्यूस करता है। और फिफ्थ नंबर पे टोबैको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जूट क्या होता है सबसे ज़्यादा। देखो जूट ना, अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो सेकंड नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है। लेकिन ये पहले क्या था? फर्स्ट नंबर पे इंडिया था। लेकिन जब 1971 का जो वॉर हुआ था, उस वॉर में बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गई। तो फिर मेजॉरिटी जो सेक्शन था वो बांग्लादेश में चला गया, तो इंडिया सेकंड नंबर पे जूट प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और स्टेट वाइज इसमें दिया है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट वाइज है वेस्ट बंगाल, वही वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। एक खरीफ क्रॉप है और इसे एक और नाम से कहते हैं गोल्डन फाइबर। उसके बाद है जूट इंडस्ट्री मेनली कनेक्टेड इन वेस्ट बंगाल, कनेक्टेड है कंसनट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। मेस्टा इज द वैरायटी ऑफ जूट, याद रखना है, मेस्टा इज द वैरायटी ऑफ जूट। और ह्यूमिड कल्टीवेशन विथ हाई टेम्परेचर, ये जूट की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिड कल्टीवेशन और हाई टेम्परेचर, ठीक है। लोअर गैंगेटिक प्लेन इज नॉट सुटेबल फॉर पैडी एंड जूट, लोअर गैंगेटिक प्लेन इज मोर सुटेबल फॉर पैडी एंड जूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मेज इज द क्रॉप विच कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द अंडर एडॉप्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। जो मक्का है पूरे पूरे साल भर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उगा सकते हैं, क्लाइमेट का इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। यूजेस ऑफ मेज़, मेज़ का यूज़ क्या है? मेज़ मक्का का यूज़ क्या है? यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, स्टार्च बनाने के लिए। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज़, और तेल इससे मिलता है, ठीक है। यूज एज अ बायोडीजल, एल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है, ये बियर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द मेज़ क्या होता है? 110 दिन। और ब्लैक पेपर एंड कार्डमम प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड इन केरला, ठीक है। ब्लैक पेपर काली मिर्च होता है, कार्डमम हिल केरला में ही है, ठीक है। तो उससे याद, कार्डमम मीन्स क्या होता है? इलायची, ठीक है। कार्डमम हिल भी उसमें है, और ब्लैक पेपर और इलायची जो सबसे ज़्यादा मिलता है केरला में। केरला पे पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, केरला में क्या मिलता है? तो रबर मिलता है, ठीक है। अगर ये हमें पता होता ना तो वहाँ आंसर रबड़ से निकल रहा था। फिर आसाम में फेमस है टी, जम्मू एंड कश्मीर में सैफरॉन और हिमाचल प्रदेश में एप्पल। मेज इज़ द C4 प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि किस टाइप का प्लांट है, तो मेज जो मक्का है C4 टाइप का प्लांट है। मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा कर्नाटका, फिर MP। इसमें इंपॉर्टेंट है, शक्तिमान 1 एंड शक्तिमान 2 आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स क्या होता है? मतलब कुछ ना कुछ एक क्रॉप को लेते हैं, दूसरे क्रॉप को लेते हैं, दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस प्रोडक्शन कराते हैं और उससे नया कुछ क्रॉप बनाते हैं, तो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। उससे जो नया निकलता है प्लांट, उसका ईल्ड अच्छा होता है। तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये किसका GM क्रॉप है? तो ये मेज़ का है, मक्के का है, ठीक है। उसके बाद है विल्सन क्रेडिटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राजमा पोटैटो इन भागीरथी वैली। जो एक विल्सन नाम के पर्सन थे, उन्होंने राजमा और पोटैटो को भागीरथी वैली के पास ग्रो कराया था, ठीक है। अब कॉफ़ी बोर्ड्स हैं और उसके हेडक्वार्टर है, तो कॉफ़ी का बोर्ड है बेंगलुरु में। देखो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में होता है उसके मेन एक शहर में उसका हेडक्वार्टर है। कॉफ़ी का बोर्ड है बेंगलुरु में, रबर का है कोट्टायम केरला, टी जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल तो कोलकाता, और टोबैको का आंध्र प्रदेश गुंटूर। इंडियाज़ रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इज सेकेंड, ठीक है। फ्रूट में भी इंडिया सेकेंड है और वेजिटेबल में भी इंडिया सेकेंड है आफ्टर चाइना।
और स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है पता है तो आप एक हिसाब से ये देख सकते हो, यूपी मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर है। ओनली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो क्या है? सिंधु। सीडलेस, जिसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो क्या है? सिंधु। ठीक है, मतलब उसमें बीज नहीं होता है सिंधु में। अदर वैरायटी ऑफ मैंगो रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णभोग, मलाइका, नीलम, अल्फांसो। ये सबसे महंगा आम है जो एक कैटरीना कैफे का ऐड करती है तो उसमें अल्फांसो ही मैंगो का ऐड करती है। चौसा, लंगड़ा और दशहरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैंगो वैरायटी दैट इज डेवलप एज अ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन, किसके किसके बीच से? एक आम्रपाली मैंगो है जो दो मैंगो का क्रॉस ब्रीडिंग से नया मैंगो बनाया गया था, तो वो दोनों कौन सा है? पहला दशहरी और दूसरा नीलम। फिर उसके बाद है ललित इज द वैरायटी ऑफ गौभा, अमरूद का एक वैरायटी है। जो आप देखते हो कि कई ऐसे अमरूद होते हैं जिसके अंदर रेडिश पन होता है, तो वो ललित गौभा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में सबसे ज़्यादा तीन, पहले तीन क्रॉप थे, राइस, वीट और पल्सेस। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा के कोर्सेस, सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स और ऑयल सीड्स ये सब डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन इनिशियली राइस, वीट और पल्सेस ही थे। फिर नेक्स्ट है विच क्रॉप आर द ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है मतलब कि एक ऐसा फार्मर जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है, मतलब केवल अपने अपने खाने के लिए ग्रो करेगा, बेचने के लिए नहीं, तो उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंडर कौन सा वो किया जाता है, क्रॉप ग्रो किया जाता है? तो राइस एंड कोर्सेस सीरियल्स। ठीक है, प्रीडोमिनेटली रेन फेड्स क्रॉप, ग्राउंड नट। ठीक है, जो रेन में ही, रेनी सीजन में होता है। ठीक है, उसके बाद है काउ पी, ग्रीन ग्राम और पिजन पी आर यूज फॉर पल्सेस, फॉडर और ग्रीन मैन्योर। अब देखो गुजरात के बारे में क्या है, गुजरात में दो सेक्शन, ऊपर कच्छ का और नीचे है काठियावाड़ और सौराष्ट्र। काठियावाड़ सौराष्ट्र एक ही नाम है, ऊपर कच्छ है। तो जो कच्छ का रीजन है ना वो एरिड या सेमी एरिड रीजन, एरिड सेमी एरिड मतलब डेजर्ट है, ऊपर का कच्छ का रीजन डेजर्ट है, और नीचे का जो रीजन है, इस पे क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखे कि वो स्टेट का नाम पूछ लिया गया था और ये सब कंडीशन दी गई थी कि उसका ऊपर का सेक्शन जो है एरिड और सेमी एरिड, ये यूपीएससी में क्वेश्चन है, एरिड और सेमी एरिड है, और जो नीचे का पोर्शन है वो कैश क्रॉप के लिए है। क्यों कैश क्रॉप के लिए? कैश क्रॉप वहाँ होता है जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, तो सौराष्ट्र और काठियावाड़ का जो रीजन है उसमें ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो वहाँ कैश क्रॉप होता है, तो इसीलिए कैश क्रॉप मतलब कि कॉटन वॉटन। ठीक है, कैश क्रॉप उस क्रॉप को कहते हैं जो मतलब अ, हम उसको खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, एक ऐसा क्रॉप जिसको हम खाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसको कहते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, तो सौराष्ट्र का जो रीजन है ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल फेमस होता है किसके लिए? कॉटन के लिए, तो इसीलिए मैंने बताया था कि गुजरात जो है कॉटन के लिए आगे हो गया महाराष्ट्र से, तो ये क्वेश्चन आया था। फिर क्लस्टर बीन, गुआर। गुआर क्या है? एक वो है, वेजिटेबल है। ठीक है, जिसका फॉडर में भी यूज़ करते हैं और खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे सेल गैस प्रोड्यूस होता है। अभी कुछ साल पहले ही यूपीएससी में आया क्वेश्चन है कि मतलब क्या हुआ था कि इंडिया में गुआर मिल गया और उससे सेल गैस प्रोड्यूस होने लगी, तो चाइना ने क्या किया, इंडिया से बहुत सारा गुआर मंगा लिया। तो जो लोग गुआर खाते थे इंडिया में, उसका प्राइस बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो किसानों ने सोचा कि यार कि फ़ायदेमंद सौदा है, इसको ही ग्रो करते हैं। लेकिन अगली बार क्या हुआ कि चाइना ने अपनी कंट्री में ही कुछ ऐसा चीज़ बना लिया जो गुआर से सस्ता था। ठीक है, भाई गुआर में क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन में ही तो होगा, किसी एक सीज़न में ही होगा, और सीज़न में रुकना पड़ेगा, तो चाइना को हो रही थी दिक्कत, तो उसने कुछ ऐसा स्टेम बना लिया जिसको जब चाहे प्रोड्यूस कर ले और उससे सेल गैस बना सकते थे। तो फिर इसके प्राइस बहुत गिर गया। ठीक है, तो ये पीसीएस में आया क्वेश्चन है, उसमें पूछा था कि वो कौन सा है, तो गुआर था। ठीक है, इसको फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब वेजिटेबल, एनिमल भी खाता है और ह्यूमन भी खाते हैं। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश कहाँ पे मिलता है? आंध्रा में। ठीक है, फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर और मरीन कहाँ मिलता है? दोनों को, मतलब कि ये भी आंध्रा में मिलता है। ठीक है,
देखो इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर फिश कहाँ मिलता है, तो आंध्रा में। और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर फिश कहाँ मिलता है, ठीक है, तो वो भी आंध्रा में। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सी वाटर फिश, ठीक है। देखो हमेशा सी वाटर फिश कहाँ मिलेगा, जहाँ का सेक्शन बड़ा होगा, तो गुजरात का सेक्शन बड़ा है तो गुजरात में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिश प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, ठीक है। फाइबर लेंथ ऑफ द कॉटन 3.75 टू 5 सेंटीमीटर। बोरॉन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसको याद रख लेना है, ध्यान रखना है। रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर फॉर बासमती राइस, ठीक है। बासमती राइस के लिए एनपीके, देखो एनपीके एक फर्टिलाइजर होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो 120 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होता है बासमती के लिए, फास्फोरस 60 ग्राम और पोटेशियम भी 60 ग्राम। तो इसको याद रख, ऑर्डर लिख सकते हो 2:1:1, ठीक है। एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल इज मेजोक्रॉप, ठीक है। स्टोरेज क्वालिटी ऑफ एप्पल रिड्यूस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। थर्ड, जब आप पुराने साल के क्वेश्चन लगाओगे तब ये जब पढ़ा हुआ रहेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड प्रोड्यूस बाय द सीएम विलियम। लिनसीड इज अ रवि क्रॉप ग्रोन ओनली इन विंटर, अलसी लिनसीड को कहते हैं। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक, लासा, लासा जिसको चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। प्लानिंग कमीशन हैड द डिवाइडेड इंडिया इनटू एग, प्लानिंग कमीशन ने ही इंडिया को एग्रो क्लाइमेट रीजन में डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद है बीपी पॉल वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। बीपी पॉल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, याद रखना है। इंडिया सेकेंड इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, ठीक है। राइस में बहुत ज़्यादा, इसीलिए अभी बात हो रही थी कि राइस में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। तो चाइना क्या करता है कि अपने कंट्री के पानी को, मतलब कहा जाता है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए शायद 20,000 लीटर पानी लगता है, ठीक है। तो चाइना अपना पानी बचा लेता है। और इंडिया मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन उसका कंजप्शन ज़्यादा है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंडिया से इंपोर्ट करता है, और इंडिया हम लोग देखो खुशी खुशी भेज देते हैं, क्यों, हम लोग सोचते हैं यार हमारा तो एक्सपोर्ट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। लेकिन आप देखो आप अपने पानी को भी तो किल कर रहे हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला चीज़ है, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। मतलब वो एक हिसाब समझो, आपकी कंट्री का राइस नहीं मंगा रहा है, आपकी कंट्री का वाटर मंगा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको बताइए, क्या कोई डाउट हो तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं।